नमस्कार बच्चों, मैं शत्रुपा मिश्र, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माड़पाल से पढ़ाई तुम्हार द्वार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती। बच्चों, कठिन परिस्थिति में जब भी आपको संघर्ष करना पड़े तब कभी आप अपने आप को अकेला मत समझो। उस समय आपके साथ आपके अंतर मन में एक ऐसी शक्ति छिपी हुई रहती है जिसका नाम है आत्मबल। एक क्षण के लिए भी आप ये मत सोचो कि आप कमजोर हो, क्योंकि जो आपके अंदर जो शक्ति छिपी हुई है, जो ताकत छिपी हुई है, वो आत्मबल है और उसकी शक्ति का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बच्चों, आज हम कुछ इसी तरह की एक कहानी जिसका शीर्षक है जूझ लेकर के आए हैं। ये कक्षा 12वीं वितान भाग 2 के पाठ 2 से संबंधित है, जिसके लेखक हैं आनंद कुमार यादव जी। आनंद कुमार यादव जी मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं, जिनका जन्म 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर नामक गांव में हुआ था। जूझ आपकी आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई एक उपन्यास है, जिसका एक अंश वितान भाग 2 में कहानी के रूप में समाहित किया गया है। तो आज हम आप सभी को जूझ की कहानी बताने वाले हैं, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आप सभी घर में रह करके पाठ्य पुस्तक वाचन करिएगा। आपको कहानी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये कहानी एक ऐसे बालक के संघर्ष की है जो पढ़ना तो चाहता था, किंतु उसके पिताजी उसकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं और वो बालक अपनी पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करता है, जूझता है। इसी कहानी को हम सुनते हैं। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। आनंदा गरीब परिवार से संबंध रखता है। घर में उसके पिताजी हैं, जिन्हें वह दादा कह के संबोधित करता है। माँ है। उसके पिताजी गुस्सैल हैं, आलसी हैं और अच्छे आचरण के नहीं हैं। वे दिन भर फालतू इधर उधर घूमते रहते हैं या फिर रखमाबाई के कोठे में समय बिता देते हैं। घर या खेत का काम वे नहीं करते हैं और सारे काम को वह अपने बेटे आनंदा से ही करवाते हैं। आनंदा भी डर के कारण सुबह से शाम तक घर का, खेत का और जानवरों को चराने का काम करते रहता है। आनंदा की पढ़ाई भी वह खेतों में काम करने के लिए छुड़वा दिया था, किंतु आनंदा पढ़ाई करना चाहता था। आनंदा की माँ भी चाहती थी कि बेटा कम से कम 7वीं तक पढ़ाई कर ले, किंतु उसका भी उसके पति के आगे एक भी नहीं चलता था। वह उनसे डरती थी, क्योंकि उसके पति का गुस्सा भी जंगली जानवरों की तरह था। आनंदा मन ही मन पढ़ाई को लेकर सोचता रहता। उसकी इच्छा होती कि वह भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाए। एक दिन की बात है, आनंदा की माँ कंडे थाप रही थी। उसी समय आनंदा ने देखा उसके पिताजी घर में नहीं है। तब उसने फौरन ही अपने मन की बात माँ से कही। माँ भी तो यही चाहती थी कि आनंदा पढ़ाई करे। दोनों ने इसके लिए एक उपाय सोचा कि गांव में ही दत्ता जी राव देसाई जी हैं, जो बहुत प्रभावशाली हैं। उनसे आनंदा के पिताजी डरते भी हैं।
जिनकी बात आनंदा के पिताजी भी नहीं टाल सकेंगे। अब दोनों माँ बेटा अपने उपाय को अंजाम देने के लिए दत्ताजी राव के घर जाते हैं। वहां उन्हें अपनी पूरी बात बताते हैं। दत्ताजी आनंदा के पिता को अपने घर बुलाते हैं और उसकी आगे की पढ़ाई कराने के लिए डांटते हैं और समझाते हैं। अब उसके पिताजी उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, किंतु वे आनंदा से घर जाते समय बहुत सारी शर्त रखते हैं कि वह पढ़ाई के साथ साथ सभी काम करेगा, जैसे खेत में पानी डालेगा, जानवरों को चराएगा और जो भी काम उसके पिताजी बताएंगे सारे काम वह करेगा। यदि नहीं करेगा तो उसे स्कूल नहीं भेजेगा। आनंदा स्कूल जाने की खुशी में सारे के सारे शर्त स्वीकार कर लेता है और अगले दिन सुबह उठकर शर्त के अनुसार अपना बस्ता लेकर सबसे पहले खेत जाता है। वहां खेतों में पानी डालता है और 11 बजे वहीं से स्कूल पहुंच जाता है। आनंदा की पढ़ाई जब उसके पिताजी ने पहले छुड़वाई थी, उस समय वो कक्षा 5वीं में था, तो उसका नाम कक्षा से कटा नहीं था, रजिस्टर में दर्ज था। उसके साथ वाले बच्चे अगली कक्षा में पहुंच गए थे। अब जब वह स्कूल जा करके कक्षा 5वीं के बच्चों को देखता है तो सभी बच्चे उससे उम्र में छोटे हैं। ये सब वही बच्चे हैं जिन्हें वह पहले छोटा और कमजोर समझता था। आनंदा कक्षा 5वीं की कक्षा में डरते डरते प्रवेश करता है और सबसे पीछे की बेंच पर जाकर बैठ जाता है। उस कक्षा में बहुत सारे बच्चे शरारती हैं। कोई उसके पैंट खींचने लगते हैं, कोई उसके बस्ते को लेके भागते हैं, कोई गमछा को छीन के भागते हैं। इस तरह से आनंदा बहुत परेशान हो जाता है, किंतु डरा सहमा वहीं बैठा रहता है। इसी समय मास्टर जी आते हैं। वो आनंदा को नया देख करके आनंदा के बारे में पूछते हैं। अब छुट्टी के बाद जब वो घर आता है तो बहुत मायूस और उदास हो जाता है और सोचता है कि अब वह स्कूल नहीं जाएगा। इससे अच्छा है कि वो घर में रह करके खेतों में काम करे। किंतु उसके मन में पढ़ाई की ललक इतनी अधिक थी कि दूसरे दिन फिर वह सब कुछ भूल करके सुबह उठकर अपने सारे काम निपटाकर स्कूल पहुंच गया और वो रोज स्कूल जाने लगा। वहां पर उसका अब एक दोस्त भी बन गया जिसका नाम बसंत पाटिल था। वह बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था और सभी शिक्षकों का वह प्रिय था। आनंदा को भी लगता कि वह भी बसंत पाटिल की तरह बने, इसलिए वह जैसा बसंत पाटिल करता उसी की तरह वह भी करता। आनंदा बहुत मन लगा के पढ़ाई करने लगा, यहाँ तक कि खेतों में पानी डालते वक्त, जानवरों को चराते वक्त भी पढ़ाई करता। कभी पत्थरों पे लिखता, कभी जानवरों के पीठ पर लिखता। जो भी बातें बताई जाती उनको दोहराता। भाषा शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार कविता लिखता, उनको स्वर देता और शिक्षक को सुनाता। वह धीरे धीरे सभी शिक्षकों का चहेता हो गया। खासकर भाषा के शिक्षक सौंदल गेकर जी का वह प्रिय शिष्य बन गया। उनसे प्रेरित होकर वह भी कविता लिखने लगा, कविता लिखना सीख गया। सौंदल गेकर जी उसे बहुत सारी बारीकियां सिखाते, कविता लिखने की, कविता को स्वर देने की। एक से एक कविता उसे सुनाते, पुस्तकें देते और वह भी उतने ही ललक और लगन से सीखता और जो भी कविता लिखता वह तुरंत सौंदल गेकर जी को दिखाता।
सौंदर्य केकर जी उसकी रुचि देख करके रस छंद अलंकार आदि की बारीकियों को उसे बताते और आनंदा उनकी बातों को बहुत ही गौर से सुनता, ध्यान से सुनता। और जब वह कविता लिखता तो ऐसा लगता कि जैसे उसके मन में कोई संगीत बज रहा है। तो बच्चों, ये थी जूझ कहानी, एक ऐसे बालक की कहानी जो पढ़ाई करना तो चाहता था किंतु पढ़ नहीं पा रहा था। उसने अपनी लगन, रुचि और मेहनत से अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा। उसे इसके लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। इसीलिए कहते हैं बच्चों, जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत सारी अड़चनों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यदि हम उनसे थक के डर कर बैठ गए तो हम मंजिल के करीब कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके विपरीत यदि हम संघर्ष और अड़चनों का सामना करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें तो एक दिन सफलता हमारे कदम चूमेगी। बच्चों, आप सबको कहानी कैसी लगी? मुझे पूरा विश्वास है आप सबको कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी सुन के आपको अपने जीवन का कोई ना कोई संघर्ष याद आ गया होगा। आप भी अपने संघर्ष की एक छोटी सी कहानी लिख सकते हैं। इस कहानी को लिख करके आप अपने शिक्षक शिक्षिका जो भी आपको भाषा का ज्ञान देते हैं उनको दिखाइए। आपकी लेखन क्षमता भी विकसित होगी और आपको स्वयं अच्छा लगेगा। आपके अंदर की जो शक्ति छिपी हुई है, जो ताकत छिपी हुई है, आप उसको पहचान पाएंगे। और बच्चों, अब हम अगले वीडियो में आप सभी के लिए जूझ के पाठांत के जो अभ्यास प्रश्न हैं उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।